Assalamualaikum viewers. Today we will discuss a very important topic about the bones. In the previous lecture we will study about the disorder of human skeleton के human skeleton के क्या क्या disorder होते हैं. फर्स्टली तो हम लोगों ने human skeleton पढ़ा था, उसकी bones की डिटेल पढ़ी थी एंड देन फिर उसके बाद disorders पढ़े थे कि human skeleton के कौन कौन से disorders हो सकते हैं. बट टुडे वी विल स्टडी अबाउट द बोन फ्रैक्चर्स कि अगर बोन जो है उसकी तो फॉर्मेशन होती है बट अगर वो फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, बोन फ्रैक्चर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, फर्दर जो रिपेयरिंग होती है उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं. आज हम पढ़ते हैं बोन फ्रैक्चर के बारे में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो द वर्ड बोन फ्रैक्चर, बोन का तो मतलब पता है कि बोन कहते हैं हड्डी को एंड फ्रैक्चर मीन टूट जाना, ठीक है. और अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्म जो फ्रैक्चर वर्ड यूज़ होता है वो ब्रोकन बोन के लिए यूज़ होता है. जो बोन है, वो जो भी बोन है वो अगर वो ब्रोक हो जाए, ठीक है, वो ब्रेक हो जाए तो उसके लिए मेडिकल एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको कहते हैं फ्रैक्चर. हियर क्वेश्चन अराइज हाउ फ्रैक्चर काज, कि ये जो फ्रैक्चर होता है ये कैसे काज होता है, ठीक है. अब जो बोन होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है बट जो कार्टिलेज पड़ा था वो आप क्या होती है, वो सॉफ्ट होती है बट जो बोन होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है. अब जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बोन के ऊपर, अगर वो एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू बोन इटसेल्फ तो उसके रिजल्ट में फ्रैक्चर काज हो जाता है, ठीक है. अब बोन फ्रैक्चर काज होगा जब हम एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बोन के ऊपर अप्लाई करते हैं बट वो जो एक्सटर्नल फोर्स होगी, वो जो फिजिकल फोर्स होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी एज कम्पेयर टू बोन इटसेल्फ, तो तब काज हो जाएगा बोन फ्रैक्चर. बेसिकली बोन फ्रैक्चर की टू टाइप्स हैं, सिंपल फ्रैक्चर एंड कंपाउंड फ्रैक्चर. अब जो सिंपल फ्रैक्चर है इसको क्लोज फ्रैक्चर भी कहा जाता है. अब सिंपल फ्रैक्चर में जब भी बोन ब्रेक करेगी, ठीक है, वो विद इन द बॉडी ही रहेगी, वो स्किन तक पेनिट्रेट नहीं करेगी, वो इनसाइड द बॉडी विद इन द बॉडी रहेगी. वो जो बोन फ्रैक्चर होगा वो विद इन द बॉडी होगा, वो स्किन तक पेनिट्रेट नहीं करेगा. ये इसको कहते हैं सिंपल फ्रैक्चर. और सेकंड है कंपाउंड फ्रैक्चर. कंपाउंड फ्रैक्चर को ओपन फ्रैक्चर भी कहा जाता है. अब जो कंपाउंड फ्रैक्चर है उसमें जो बोन ब्रेक करेगी वो स्किन तक पेनिट्रेट करेगी, वो डीप टिश्यूज तक जाएगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तक जाएगी, ठीक है. वो आप एक्सटर्नली भी देख सकते हैं वो, क्योंकि वो स्किन तक वो जो फ्रैक्चर बोन है वो पेनिट्रेट करेगी. इसको कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर. वन इज सिंपल फ्रैक्चर एंड अनदर इज कंपाउंड फ्रैक्चर. सिंपल फ्रैक्चर विद इन द बॉडी रहेगी, स्किन तक पेनिट्रेट नहीं कर सकती, वो हम एक्सटर्नली नहीं देख सकते बोन फ्रैक्चर को. बट जो कंपाउंड फ्रैक्चर है जिसको ओपन फ्रैक्चर कहा जाता है वो स्किन तक पेनिट्रेट करेगी, उसकी जो बोन है वो एक्सपोज्ड हो जाएंगी, वो ओपन हो जाएंगी, वो डीप टिश्यूज तक पेनिट्रेट करेंगी और एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में एक्सटीरियरली हम उस ब्रोकन बोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं. अब जो भी बोन फ्रैक्चर हो जाए, आइदर इट इज़ सिंपल और कंपाउंड फ्रैक्चर, अब उसकी रिपेयरिंग की जाती है बाय फिजिशियन हैंड, ठीक है. इसमें जो सर्जिकली वायर्स रखी जाती हैं या फिर सर्जिकली पिन्स वगैरह लगाई जाती हैं और उसी जो फ्रैक्चर बोन है उसको बिल्कुल एरेक्ट किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है. और इसका हीलिंग टाइम होता है 6 to 8 वीक्स फॉर यंग एडल्ट्स, ठीक है. अगर एडल्ट है उसका 6 to 8 वीक लगेगा रिपेयरिंग में फ्रैक्चर बोन के. बट अगर ओल्ड एज है तो वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लग सकता है उसकी रिपेयरिंग में. फ्रैक्चर बोन की रिपेयरिंग की जाती है बाय फिजिशियन हैंड, ठीक है. अब वो किया जाता है, वायर्स रखी जाती हैं, वो जो फ्रैक्चर बोन है उसमें वायर्स रखी जाती हैं या फिर सर्जिकल पिन्स रखी जाती है और उससे जो फ्रैक्चर बोन है उसको हील किया जाता है. और इसका हीलिंग टाइम इन केस ऑफ एडल्ट्स इसका हीलिंग टाइम है 6 to 8 वीक्स.
बट इन केस ऑफ ओल्ड एज पर्सन ये टाइम कंज्यूमिंग है, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये रिपेयरिंग में ले सकती है। देन रिपेयरिंग फेज ऑफ फ्रैक्चर बोन के ये जो फ्रैक्चर बोन होती है उसकी कौन कौन सी रिपेयरिंग फेज होती है, उसको रिपेयर कैसे किया जाता है। बेसिकली इसकी 4 रिपेयरिंग फेजेस होती है। हेमाटोमा फॉर्मेशन है, फिब्रोकार्टिलेजियस कैलस फॉर्मेशन, bony callus formation and remodeling. Now we will discuss one by one these repairing phases of fracture bone. Phase of fracture bone is hematoma formation. हेमाटोमा कहा जाता है जब ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के बाद जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है, उस क्लॉटेड ब्लड को हेमाटोमा कहा जाता है। अब हेमाटोमा की फॉर्मेशन कैसे होती है, वो जो क्लॉटेड ब्लड है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अब जो बोन्स होती हैं, बोन्स के ऊपर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। जब बोन की ब्रेकडाउन हो जाती है, जब बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, तो उसके ऊपर जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी भी ब्रेकडाउन होती है, जिसके रिजल्ट में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और वही जो ब्लड है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसकी ब्लीडिंग होती है एंड एट द एंड वो जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है। उस क्लॉटेड ब्लड को हेमाटोमा कहा जाता है। अब वो जो क्लॉटेड ब्लड होता है उसके साथ जो बोन सेल्स हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। अब बोन सेल्स का फंक्शन क्या होता है, वो जो फूड होता है वो बोन्स को प्रोवाइड करती हैं एंड देन बोन्स अपनी ग्रोथ करती हैं। अब जो बोन सेल्स हैं उनकी भी डेथ हो जाती है और जो टिश्यूज़ हैं फ्रैक्चर साइट पे प्रेजेंट होते हैं जो टिश्यूज़, उनकी स्वेलिंग हो जाएगी और वो पेनफुल हो जाते हैं। दिस इज़ full of hematoma formation. Hematoma formation, when bones are break, blood vessels are also break. It results in bleeding, and at the end blood is clot. This clotted blood is called hematoma. ठीक है, वो जो ब्लड होता है, वो जो क्लॉटेड ब्लड होता है उसको हेमाटोमा कहा जाता है। अब जो बोन सेल्स होंगे उस ब्लड के अंदर जो बोन सेल्स प्रेजेंट हैं, जो बोन्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, उनकी किलिंग हो जाती है और जो टिश्यूज़ हैं फ्रैक्चर साइट पे जो प्रेजेंट टिश्यूज़ होते हैं उनकी स्वेलिंग होती है और वो पेनफुल हो जाएंगे। The second phase of fracture bone is fibrocartilaginous callus formation. ठीक है, कैलस कहते हैं जो सॉफ्ट बोन होती है, ठीक है, सो कैलस कहा जाता है। एंड फिब्रोकार्टिलेजिस, अब जो बोन इंजर्ड हो चुकी है, ठीक है, जो बोन फ्रैक्चर हो चुकी है, जो बोन इंजर्ड हो चुकी है, उससे केमिकल रिलीज होता है और वो केमिकल जाके अटैक करता है स्टेम सेल्स के ऊपर। स्टेम सेल्स कहते हैं बॉडी सेल्स के ऊपर। अब जो केमिकल है जो इंजर्ड बोन से रिलीज हो रहा है वो बॉडी सेल्स के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। बॉडी सेल्स मीन ऑस्टियोब्लास्ट, और वही जो स्टेम सेल हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू फिब्रोब्लास्ट सेल्स। नाउ आई रिपीट दिस, अब जो केमिकल है जो बोन से रिलीज़ हो रहा है, जो इंजर्ड बोन से केमिकल रिलीज़ हो रहा है, वो जाके स्टेम सेल्स के ऊपर अटैक करेगा। स्टेम सेल्स कहते हैं बॉडी सेल्स को, जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट हैं। अब वही जो स्टेम सेल्स हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू फिब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। अब कैलस की फॉर्मेशन कैसे होती है, अब जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स थे वो जनरेट करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ को, ठीक है। अब वही कनेक्टिव टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होंगी अराउंड द फ्रैक्चर। अब जहाँ पे बोन फ्रैक्चर हो चुकी है वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज़ जनरेट करेंगे। जनरेट जैसे करेंगे तो वहाँ पे कैल्सिफाइड, ठीक है, कैल्सिफाइड कहते हैं कि जहाँ पे जो कैल्शियम लेवल है वो बिल्डअप होता है और कैल्शियम लेवल के बिल्डअप होने की वजह से जो बोन्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं वो हार्डन हो जाती हैं, ठीक है। अब जो कनेक्टिव टिश्यूज़ की फॉर्मेशन हुई थी, वो जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो कैल्सिफाइड हो जाएंगे और लूज बोन की फॉर्मेशन करेंगे जिसको कहते हैं कैलस। और ये सारा जो कैलस का प्रोसेस है, कैलस कहते हैं जो सॉफ्ट बोन होती है, जो लूज बोन होती है, ठीक है, उसको कैलस कहा जाता है और इसकी ड्यूरेशन है 6 to 4 वीक आफ्टर ब्रेकिंग, ठीक है। अब जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स थे जिनकी फॉर्मेशन हुई थी जब केमिकल स्टेम सेल्स के ऊपर अटैक किया था और फिब्रोब्लास्ट सेल की फॉर्मेशन हुई थी। अब जो फिब्रोब्लास्ट थे और जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल थे,
ठीक है, वो फ्रैक्चर साइट की तरफ माइग्रेट करेंगे और दोबारा से जो बोन फ्रैक्चर होगी है उसकी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। अब जो फिब्रोब्लास्ट सेल थे वो क्या बनाएंगे, कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, और जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स थे वो जब मैच्योर होंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑस्टियोसाइट्स में, ठीक है। जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स थे जब वो मैच्योर होंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑस्टियोसाइट्स में। अब जो ऑस्टियोसाइट्स है वो जो बोनी स्पॉन्जी बोन है, ठीक है, उसकी सिंथेसिस करेगा, उसकी फॉर्मेशन करेगा। उसकी फॉर्मेशन होने के बाद वो कैल्सिफाइड हो जाएंगे। कैल्सिफाइड कहते हैं इन विच कैल्शियम बिल्डअप इन बॉडी टिश्यूज़, जिसमें जो कैल्शियम है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो जो बोन्स हैं जिनकी ब्रेक डाउन हो चुकी थी या फिर जो टिश्यूज़ हैं जो स्वेलन हो चुके थे वो दोबारा से हार्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जो स्पॉन्जी बोन थे वो कैल्सिफाइड हो जाएंगी, वो दोबारा से हार्डन हो जाएंगी। हार्डन होने के बाद वो फिब्रो कार्टिलेजियस कैलस की फॉर्मेशन करेंगी। नाउ आई रिपीट, फिब्रोकार्टिलेजियस कैलस फॉर्मेशन। अब जो बोन फ्रैक्चर हो चुकी है, जो बोन इंजर्ड हो चुकी है, उससे केमिकल रिलीज होगा और वही जो केमिकल है वो स्टेम सेल्स के ऊपर अटैक करेगा, जो बॉडी के सेल्स हैं उसके ऊपर अटैक करेगा, जो ऑस्टियोब्लास्ट है उनके ऊपर अटैक करेगा और वो कन्वर्ट कर देगा ऑस्टियोब्लास्ट को फिब्रोब्लास्ट सेल में, ठीक है। स्टेम सेल्स को कन्वर्ट कर देगा फिब्रोब्लास्ट सेल में और वो कन्वर्ट करेगा कौन, केमिकल्स जो बोन से रिलीज हो रहा है। अब जो फिब्रोब्लास्ट सेल में अब कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब जो फिब्रोब्लास्ट हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, फ्रैक्चर साइट पे कनेक्टिव टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करेंगे और वो कैल्सिफाइड हो जाएंगे। मेन वहाँ पे कैल्शियम की फॉर्मेशन होगी और वो जो लूज बोन थी वो स्ट्रॉन्गर बोन में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये टाइम लगेगा 3 to 4 वीक्स आफ्टर ब्रेकिंग। अब जो फिब्रोब्लास्ट थे, फिब्रोब्लास्ट कब बने थे, जब जो केमिकल रिलीज हुआ था स्टेम सेल्स के ऊपर और वो फिब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट ने कनेक्टिव टिश्यूज़ की फॉर्मेशन की थी। जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स थे वो जब मैच्योर हुए और वो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑस्टियोसाइट्स में और ऑस्टियोसाइट्स इनिशियली फॉर्मेशन करेगी स्पॉन्जी बोन की और स्पॉन्जी बोन कन्वर्ट किस में होगी, कैल्सिफाइड में। मीन वहाँ पे कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा और जो सॉफ्ट बोन थी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू हार्डर बोन। दिस इज फॉर ऑल अबाउट फिब्रोकार्टिलेजियस कैलस। द थर्ड फेज इज बोनी कैलस फॉर्मेशन, ठीक है। अब कैलस की फॉर्मेशन हो चुकी है, मीन सॉफ्ट बोन्स बन चुकी हैं। अब वो बोनी कैलस की फॉर्मेशन कैसे होगी, अब जो ऑस्टियोब्लास्ट थे और ऑस्टियोक्लास्ट थे वो इनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। इनवर्ड जैसे मूव करेंगे वहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद जो सॉफ्ट कैलस था जो बन चुका था वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बोनी कैलस में। थोड़ी सी उनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो हार्ड हो जाएगी क्योंकि जो कैल्शियम है वहाँ पे एकोमोडेट हो जाएगा। तो कैल्शियम के एकोमोडेट होने की वजह से वो जो सॉफ्ट कैलस था वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बोनी कैलस में। अब इसकी टाइम ड्यूरेशन होगी 3 to 4 वीक्स और ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें विद इन 2 मंथ में ये जो कैलस था, जो सॉफ्ट कैलस था, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बोनी कैलस में। द लास्ट फेज ऑफ फ्रैक्चर बोन इज रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग कहते हैं जिसमें जो मैच्योर बोन टिश्यूज़ होती हैं वो स्केलेटन से रिमूव हो जाती हैं और उसकी जगह न्यू बोन्स टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है। इसको रीमॉडलिंग कहा जाता है। अब जब सेवरल मंथ्स गुजर जाते हैं जो बोनी कैलस था उसकी रीमॉडलिंग हो जाती है। जो बोनी कैलस है मीन उसके जो मैच्योर टिश्यूज़ हैं वो रिप्लेस होके उसकी जगह न्यू टिश्यूज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और जो बोन्स हैं वो न्यू बोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी और उसकी जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो भी बनना स्टार्ट हो जाएगी और उसकी फाइनल स्ट्रक्चर लाइक दैट वैसे ही होगी जैसे जो इनिशियल बोन थी, जो फर्स्ट बोन थी जो ब्रेक हो चुकी थी उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम वैसे ही होगी।
टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ बोन फ्रैक्चर। और जो फ्रैक्चर वर्ड है वो मेडिकल टर्म यूज़ किया जाता है ब्रोकन बोन्स के लिए। अब जो बोन फ्रैक्चर है बेसिकली इसकी 2 टाइप्स थी। सिंपल फ्रैक्चर पड़ा था कि जिसमें जो बोन्स ब्रेक कर जाती हैं वो विद इन द बॉडी रहती हैं, वो स्किन तक पेनिट्रेट नहीं कर सकती, ठीक है। देन कंपाउंड फ्रैक्चर पड़ा था जिसको ओपन फ्रैक्चर भी कहा जाता है, जिसमें जो ब्रोकन बोन है वो स्किन तक पेनिट्रेट कर जाती है, वो डीप टिश्यूज़ में चली जाती है और एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से आप लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जब बोन ब्रेक कर जाती हैं उसकी रिपेयरिंग की जाती है बाय फिजिशियन हैंड, ठीक है। सर्जिकली वायर यूज़ की जाती है, सर्जिकली पेन से यूज़ करके उस फ्रैक्चर बोन को रिपेयर किया जाता है। और इसकी जो हीलिंग टाइम है इन केस ऑफ यंग 6 to 8 वीक्स होता है, बट इन केस ऑफ ओल्ड एज पर्सन ये टाइम कंज्यूमिंग है, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसकी रिपेयरिंग में लग सकता है। देन पढ़ा था रिपेयरिंग फेजेस, 4 फेजेस हैं, बट फर्स्ट फेज इज हिमाटोमा फॉर्मेशन। हिमाटोमा कहा जाता है जब ब्लीडिंग होती है, उसके बाद ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उसको हिमाटोमा कहा जाता है। अब वो हिमाटोमा की फॉर्मेशन होगी जब बोन्स ब्रेक कर जाती है, ब्लड वेसल्स भी ब्रेक करेगी, ब्लड वेसल्स के ब्रेक करने से ब्लड रिलीज होगा, ब्लीडिंग होगी और वो ब्लड क्लॉट कर जाएगा। और जो टिश्यूज़ हैं फ्रैक्चर साइड पे उनकी स्वेलिंग हो जाती है, वो पेनफुल हो जाते हैं, इसको हिमाटोमा फॉर्मेशन कहते हैं। देन फिब्रोकार्टिलेजिस कैलस फॉर्मेशन। अब जो फ्रैक्चर बोन थी वो केमिकल रिलीज करेगी और वो जो केमिकल रिलीज होगा वो जो बॉडी सेल्स है, जो स्टेम सेल्स थे उनके ऊपर अटैक करेंगे और उनको कन्वर्ट कर देंगे इनटू फिब्रोब्लास्ट सेल्स। अब जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स होंगे वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करेंगे और कनेक्टिव टिश्यूज़ की जब फॉर्मेशन होगी वो कैल्सिफाइड हो जाएगी। कैल्सिफाइड कहते हैं कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा वहाँ पे, जिसकी वजह से वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे और इसमें टाइम ड्यूरेशन होगा 6 to 4 वीक आफ्टर ब्रेकिंग। अब जो फिब्रोब्लास्ट थे वो कनेक्टिव टिश्यूज़ में कन्वर्ट हुए और जो ऑस्टियोब्लास्ट थे जब वो मैच्योर हो जाएंगे ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो ऑस्टियोसाइट थे वो स्पॉन्जी बोन की फॉर्मेशन करेगी और जो स्पॉन्जी बोन है वो कैल्सिफाइड होगी, कैल्शियम बिल्डअप करेगा और वो स्ट्रॉन्गर बोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिब्रोकार्टिलेजिस कैलस की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जो फिब्रोकार्टिलेजिस कैलस की फॉर्मेशन होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू बोनी कैलस फॉर्मेशन में। अब वो बोनी कैलस फॉर्मेशन बनेगी तो ऑस्टियोब्लास्ट है, ठीक है, वो माइग्रेट करेंगे इनवर्ड, मल्टीप्लाई होंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे और सॉफ्ट कैलस से वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू बोनी कैलस और इसमें टाइम ड्यूरेशन होगा 3 to 4 वीक्स आफ्टर इंजरी और इसमें टाइम लग सकता है 2 मंथ्स। अब रीमॉडलिंग जिसमें जो मेच्योर सेल्स थे बोन के जो टिश्यूज़ थे वो रिप्लेस हो जाएंगे, बॉडी से स्केलेटन से रिप्लेस हो जाएंगे और इसकी जगह न्यू बोन्स टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होगी, इसको कहते हैं रीमॉडलिंग। अब जो बोनी कैलस था, ठीक है, वो रीमॉडल हो जाएगा। इसमें जो बोनी कैलस था उसके जो मेच्योर बोन टिश्यूज़ थे वो रिप्लेस हो जाएंगे और इसकी जगह न्यू बोनी टिश्यूज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और इसकी फाइनल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो बोन होगी उसकी फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगी और इसकी फाइनल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम लाइक डेट ऐसे बनेगी जैसे वही जो बोन थी वो जो ब्रेक कर गई थी। So students, your home assignment is to revise a full lecture of bone fracture. But next lecture is very important about the joints injury.